नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपका हार्दिक आभार। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो पे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट दिए, इसलिए हमें बहुत खुशी है और अच्छा लगा कि अभी कितने लोग हमें चाहते हैं। आपने जो हमें कमेंट्स किए उसके लिए आपका हार्दिक आभार। आज मैं आपके सम्मुख अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचारी का इंटरव्यू। मैं धन्य हुआ जब ये संदेशा आया कि भ्रष्टाचार जी ने अपने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। मैं बचपन से ही उनका फैन था, शायद इसीलिए मिलने को बेचैन था। मैंने चापलूसी का कलम उठाया और भ्रष्टाचार जी के बंगले का रुख पाया। भ्रष्टाचार जी लॉन में बैठे हुए आराम फरमा रहे थे। मैं गया, यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार ही पूजन कहकर उनका चरणवंदन किया। भ्रष्टाचार जी मुस्कुराए तो हम शर्माए। तत्पश्चात हमने प्रश्न उठाए, भ्रष्टाचार जी हमें अपनी सफलता का रहस्य बतलाइए। भ्रष्टाचार जी घूरते हुए बोले, पहले अपनी जेब तो दिखाइए, भारी है तो सुनिए, अन्यथा दूसरा प्रश्न उठाइए। मैं घबराया, जेब को हाथ से दबाया। तत्पश्चात दूसरा प्रश्न उठाया, सर हमें अपनी विशेषताएं बताइए। अब भ्रष्टाचार जी गंभीर मुद्रा में आए। तत्पश्चात फरमाए, हम विश्व बंधुत्व के सबसे बड़े समर्थकों में गिने जाते हैं, इसीलिए वाहनों का पेट्रोल और पशुओं का चारा खा जाते हैं। हमने देश की आयात निर्यात नीति को बहुत उदार बनाया है, देश के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का निर्यात कराया है, बदले में आतंकियों और घुसपैठियों को बुलाया है। हमने जनता की भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं, जैसे कई जाति और सांप्रदायिक दंगे किए हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन भ्रष्टाचार जी की भ्रष्ट विशेषताएं खत्म नहीं हुई, इसलिए मैंने वहां से चलने की आज्ञा चाही। आज्ञा पाकर मैं तुरंत बाहर आया तो लगा जैसे नींद से जागा। मेरे मन में बहुत से विचार चल रहे थे। मैं सोच रहा था, क्या कभी खत्म हो सकेगी यह घोटालों की लंबी श्रृंखला? क्या कभी खत्म हो सकेंगे ये जाति और सांप्रदायिक दंगे? क्या कभी वो दिन आएगा जब गरीब का बच्चा रोटी के एक टुकड़े के लिए नहीं कटेगा? परंतु अफसोस और सिर्फ अफसोस। धन्यवाद।